डिजिटल डाटा टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन, इसमें हमने ASK, PSK, FSK को देखा था। अब हम इसमें QAM को देखेंगे और फिर एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन की टेक्निक्स हैं जो फेमस, वो देख रहे होंगे हम यहाँ पर। तो QAM पे जाने से पहले हम एक कॉन्स्टलेशन डायग्राम को देखते हैं। कॉन्स्टलेशन डायग्राम क्या होती है? ये हमें हेल्प करती है डिफ़ाइन करने में एम्पलीट्यूड और फेज़ ऑफ सिग्नल एलिमेंट, कि जो सिग्नल का एलिमेंट हम भेज रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड और फेज़ ये बता रही होती है कॉन्स्टलेशन डायग्राम। ठीक है, तो व्हेन वी आर यूजिंग टू कैरियर, वन इन फेज़ एंड वन क्वाड्रेचर, जब हम दो जो कैरियर्स यूज़ कर रहे हैं जो इन फेज़ है और एक क्वाड्रेचर है जो दूसरा कैरियर है, तो डायग्राम हमारे लिए यूज़फुल कब होती है? जब हम ASK, मल्टी लेवल ASK या PSK और QAM पे काम कर रहे होते हैं। तो ये एक डायग्राम है, कॉन्स्टलेशन डायग्राम की एग्जांपल। होता क्या इसमें, एक ये इन फेज़ कंपोनेंट है इस तरफ, यानी X कंपोनेंट, और इसे Y कंपोनेंट कह देते हैं, क्वाड्रेचर कैरियर। इन दोनों के मिलने से जिस तरह आप पॉइंट ड्रा करते हैं ग्राफ पे, एक पॉइंट ड्रा होता है। ठीक है, और इस ये जो पॉइंट की लेंथ है यहाँ तक, आपके ओरिजिन से यहाँ तक, ये क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड। और जितने एंगल पे वो आपके इन फेज़ कंपोनेंट से है, दैट इज़ कॉल्ड फेज़। तो ये देखें कि इस डायग्राम में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है किसी सिग्नल एलिमेंट के बारे में। अगर मैं आपको ASK की कॉन्स्टलेशन डायग्राम प्लॉट करने का कहूँ तो वो सिंपल इस तरह होगी। उसमें क्वाड्रेचर कंपोनेंट नहीं होता, तो ऑन है, ऑफ है या ऑन है, ऑफ है या ऑन है, ये दो चीज़ें होती हैं। और ये देखें कि मैंने बताया था कि इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड है ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक। और अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल इसमें क्या है? इन फेज़ और क्वाड्रेचर में 0। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ किंग या ASK का। अगर मैं PSK की बात करूँ, टू बाइनरी PSK, तो बाइनरी PSK पे मैंने बताया था कि दोनों पोल्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो एक ये वाले पोल पे डाटा है, दूसरा इस पोल पे डाटा है। ठीक है, अगर मैं 4 PSK का कहूँ तो ये देखें चारों पोल्स पे इस तरह डाटा आ रहा है 90 की शिफ्ट के साथ। आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं 45 की शिफ्ट के साथ, आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 PSK है। 8 PSK होगा तो वो इस तरह ड्रा हो जाएगा। उसमें आप देखेंगे 45 के डिफरेंस के साथ ये चल रहा है। इसमें 90 का डिफरेंस था, यानी 90 का शिफ्ट है। इसमें कितना है? 180 का शिफ्ट है। ये देखें 180 का शिफ्ट है। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बनता है? 180। इसमें यहाँ से यहाँ तक ये देखें 45 ये एंगल, यहाँ से अगर इसका और बेसिकली आप इसका देखें तो ये जो एंगल है बीच में, ये 90 का इसमें डिफरेंस है। और जब हम आते हैं 8 PSK पे तो 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 16 पर आते हैं तो 22.5 का डिफरेंस होता है। तो मकसद ये है कि आप किस तरह प्लॉट करते हैं उसको कॉन्स्टलेशन डायग्राम में। तो ये सारी कॉन्स्टलेशन डायग्राम इसके अकॉर्डिंगली बन जाती हैं। यहाँ पे PSK की सारी बनाई हुई है। आगे हम QAM की देख रहे होंगे तो उससे आपको इसका और बेहतर आइडिया होगा। तो QAM में मैंने बताया था इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बेसिकली ASK एंड PSK, इन दोनों का कम्बिनेशन होगा जिसमें हम एम्पलीट्यूड को भी चेंज कर रहे होंगे और फेज़ को भी चेंज कर रहे होंगे। तो QAM में क्या होता है कि आप ये देखें कि इसकी मल्टीपल वेरिएशंस यहाँ पर दी हैं, इसके अलावा भी कई हो सकती हैं। इसमें होता ये है कि आप ये देखें कि एक 4 QAM की जब बात करते हैं तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं इस तरह, और 4 QAM ऐसे भी हो सकता है। अब इसमें क्या है, हर किसी का मैग्नीट्यूड है। ये 0 मैग्नीट्यूड पे है, ये 2 मैग्नीट्यूड पे, लेकिन ये इन फेज़ है और ये क्वाड्रेचर जो है वो एलिमेंट है। और इसी तरह ये जो एलिमेंट है ये इसका डिस्टेंस है इससे, ये मैग्नीट्यूड, और ये इसका फेज़ होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका फेज़ होगा, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये जो है वो इसका फेज़ हो जाएगा आपस में। अब इसी की एक वेरिएशन ये भी है। इसमें क्या बेनिफिट है कि आपका ये देखिए डिस्टेंस इसमें ज़्यादा होता है एंगल का, यानी शिफ्ट इसमें जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री का है फेज़ डिफरेंस, तो इसमें फेज़ डिफरेंस 45 का है। तो इसलिए इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बैंडविड्थ ज़्यादा लग रही होती है। तो इस तरह भी हो सकता है 4 QAM, यहाँ तो आपने 0 रेफरेंस से शुरू किया था, यहाँ पर आप
हर किसी को कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये भी एक टाइप है 4 क्वैम की। 16 क्वैम जब बनाना होगा तो वैसे बनेगा एंड ऑनवर्ड ये चलता जाएगा। इसके आगे फिर सर्कुलर और जो रेक्टेंगल स्क्वायर क्वैम या सर्कुलर क्वैम भी आ जाता है। तो ये दोनों तरीके जो है वो इसमें यूज़ हो सकते हैं। मेन बताने का मकसद ये है कि इसमें हम फेज़ भी चेंज कर रहे हैं। बस ये देखें, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इनका फेज़ चेंज है, ठीक है। और अगर हम 16 क्वैम की बात करें तो ये देखें, इसमें एम्पलीट्यूड भी चेंज कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों का एम्पलीट्यूड चेंज है, लेकिन फेज़ सेम है इनका आपस में। जबकि इसका और इसका फेज़ डिफरेंट है और एम्पलीट्यूड सेम है। तो इसमें हम दोनों चीज़ों को जो है वो छेड़ के तो हम इसमें अपनी रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो अचीव कर रहे होते हैं। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड क्वैम। तो अब क्वैम की आप देखें कि मल्टीपल हमने देख लिया। अब आ जाते हैं एनालॉग से एनालॉग कन्वर्जन की तरफ। एनालॉग से एनालॉग डाटा से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन करनी है तो हम उसे कर रहे होते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसकी ज़रूरत इसलिए वन में आस वाई वी नीड टू मॉड्यूलेट एनालॉग सिग्नल, कि हम किसी एक सिग्नल को मॉड्यूलेट क्यों करना चाहते हैं जबकि वो ऑलरेडी एनालॉग है। तो हम एनालॉग ही क्यों नहीं भेज देते? मॉड्यूलेशन बेसिकली होता है कि आप जब आपके पास एनालॉग सिग्नल बेस बैंड में होता है, नीचे होता है, तो आपने उसको एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे उठा कर लेकर जाना होता है बैंड पास मीडियम में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्टर कि हमारा पहले जो सिग्नल फॉर एग्जांपल वॉइस का है वो 0 से 4 किलोहर्ट्ज़ का है। अब हमने जो देखें, आप अगर हम FM मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो आप जिस तरह फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपने देखा होगा 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक इसका चैनल होता है। तो लेकिन हमारा डाटा तो 4 किलोहर्ट्ज़ पे तक है, तो हम इसे उठा कर लेकर जाते हैं 88 से 108, जिस भी बैंड पर लेकर जाना चाहते हैं, जिस भी चैनल पर लेकर जाना चाहते हैं उस पर उठा कर लेकर जाते हैं। तो इसलिए हमें ये रिक्वायर्ड होता है। तो हम मॉड्यूलेशन बेसिकली यहाँ पर करते हैं कि एनालॉग सिग्नल को एनालॉग ही सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। मॉड्यूलेशन की फॉर्म में हम ये काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है कि देखें ये आपका सिग्नल होता है। इसमें भी जिस तरह वहाँ पर आपका डिजिटल से जब हम कर रहे थे तो डिजिटल डाटा था और उसको हमने कैरियर पे डाला था और फिर हमने आउटपुट ली थी। अब इसमें भी आपका एनालॉग सिग्नल होगा। एनालॉग सिग्नल को आप कैरियर पे डालेंगे। अब ये देखें कि एंड इस सिग्नल के मुताबिक कैरियर की जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगी है AM के केस में। यहाँ पर देखें सिग्नल के मुताबिक एम्पलीट्यूड ये थी, ये सेम है। अब ये देखें कि यहाँ पर आपका सिग्नल नेगेटिव साइड पर जा रहा है तो एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर पॉजिटिव पे आ रहा है एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया। तो ये आपका एनालॉग सिग्नल के मुताबिक आपका कैरियर चेंज हो रहा होता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन सेम उसी तरह वो VCO या आपके पास ऑसिलेटर है, ये फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है। जब ये मल्टीप्लाई होता है सिग्नल के साथ एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड हो जाता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, सिग्नल जो आपका ऑडियो सिग्नल है इसको कैरियर पर डालते हैं और इसके मुताबिक आपकी अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, नेगेटिव साइड पर फ्रिक्वेंसी कम होगी। ये देखें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कम है, अगर हम बात करते हैं इस साइड की तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपकी ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस होता है कि सिग्नल के मुताबिक कैरियर अपनी फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करता है। और ऑब्वियसली जब भी हम फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे होंगे तो हम यूज़ करेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, जबकि नॉर्मली AM में या ASK में हम सिंपल ऑसिलेटर यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने सिग्नल के मुताबिक मल्टीप्लाई होना होता है। लेकिन यहाँ पर जितना उसका एम्पलीट्यूड है ये बेसिकली वोल्टेज होता है। इसका एम्पलीट्यूड जो है सिग्नल का ये वोल्टेज है इसका, ठीक है। ये नेगेटिव साइड, ये ज़ीरो रेफरेंस और ये पॉजिटिव साइड। तो जो जितना एम्पलीट्यूड है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करेगा। तो दैट इज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और फिर हम आ जाते हैं PSK पे। PSK पे हम क्या करते हैं कि फेज़ मॉड्यूलेशन, क्योंकि एनालॉग की बात करें तो फेज़ मॉड्यूलेशन। In phase modulation, the phase of the carrier signal is modulated to follow the changing of voltage. वोल्टेज में चेंजिंग को के मुताबिक आप फेज़ को चेंज कर रहे हैं। अब ये इसकी आप अगर डायग्राम देखेंगे तो ये दिखने में सेम लगेगी आपको, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्यों सेम लग रही है, क्योंकि जब हम वेव की बात करते हैं तो हम कहते हैं sin 2πft प्लस फेज़, क्योंकि ये सारी चीज़ इसके एंगल में आ रही होती है। जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं
वो भी साइन के एंगल के अंदर है, और जब हम फेज़ की बात करते हैं वो भी साइन के एंगल के अंदर है। तो इसलिए दोनों की अगर फिज़िकली आपने रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो आपको जो नज़र आ रही होगी चीज़ वो फिर एफएम और पीएम में डिफरेंस इतना वाज़े फील नहीं होगा, लेकिन बैकग्राउंड पे आपका वही वीसीओ काम कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटरी, लेकिन उस ऑसिलेटर को हम पहले दे रहे थे एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, अब हम दे रहे हैं चेंज इन एम्पलीट्यूड। अगर चेंज इन एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर चेंज इन एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तो ये चेंज इन एम्पलीट्यूड है, डी बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव। ये चेंज इन एम्पलीट्यूड अगर ये देखें यहाँ से ऑनवर्ड यहाँ तक ये नेगेटिव चेंज है, तो आप ये देखें यहाँ पर इतने पोर्शन में फ्रीक्वेंसी कम है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कम है ड्यू टू फेज़। और जब हम बात करें कि जी आपका ये राइजिंग है, यहाँ पर राइजिंग है, यहाँ पर राइजिंग है, तो ये देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड फेज़ मॉड्यूलेशन।